क्या 10th और 12th 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम रद्द होंगे? यह सवाल 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हर छात्र के मन में चल रहा होगा। साथ ही यह सवाल उन्हें बार बार परेशान करता होगा, जिससे छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा होगा। वे पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। यह सवाल कई छात्रों ने मुझसे मैसेज करके पूछा कि सर बताइए, हम लोगों का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई हम लोगों की हो नहीं पा रही है। क्या परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव भी होगा? ये सभी सवाल मुझसे बार बार पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर छात्रों की सभी शंकाएं दूर कर दी जाए। तो देखिए, इस समय जो सिचुएशन है और 1.5 साल से जो कोरोना का यह तांडव चला आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों की पढ़ाई का हो रहा है। विद्यालय नहीं चल पा रहा है, परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड तथा कई अन्य राज्यों के बोर्ड जो पिछले साल परीक्षा नहीं ले पाए थे तथा मार्च में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग जाने की वजह से बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए थे। आखिरकार उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम जो परीक्षाओं को पोस्टपोन किए थे, उन सभी ने अपने बोर्ड एग्ज़ाम रद्द कर दिए हैं। हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ सुना भी होगा कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड तथा कई अन्य राज्यों ने 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम रद्द कर दिए हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड जो है अपना एग्ज़ाम फरवरी में ही ले लिया और लॉकडाउन मार्च में लगा, इसलिए बिहार बोर्ड को एग्ज़ाम जो था उसका सुविधा हो गया और उसने रिज़ल्ट भी जारी कर दिया पिछले साल का, तो इसलिए उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अन्य बोर्ड जो थे वो पिछले साल एग्ज़ाम नहीं ले पाए थे। मार्च में उनका एग्ज़ाम होना था, जैसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये एग्ज़ाम नहीं ले पाए थे। शेड्यूल आया था, इनका टाइम टेबल निकल चुका था परीक्षाओं का, लेकिन तब तक लॉकडाउन लग गया। कोरोना का केस मिलने लगा ज़्यादा और लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से वे परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिए थे और आखिरकार कुछ ही दिन पहले उन्होंने सभी परीक्षाओं को रद्द किया है। और आपने सुना भी होगा हाल ही में न्यूज़ में आप लोगों को, यूपी बोर्ड और 10th 12th के एग्ज़ाम बोर्ड को रद्द करके सभी छात्रों को औसतन अंक देकर पास करने का निर्णय लिया गया है। उन्हें औसत अंक दिए जाएंगे। पिछले कक्षाओं में उन्हें जो अंक मिले हुए हैं उसी का हिसाब से उन्हें अंक दिए जाएंगे। क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अक्टूबर-नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर आएगी, जो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। इसीलिए ये परीक्षाएं रद्द की गई हैं। जो तीसरी लहर आएगी नवंबर तक, अक्टूबर-नवंबर तक, उसमें बच्चों को ज़्यादा नुकसान होगा और इसीलिए ये सभी बोर्ड यह देखते हुए इन परीक्षाओं को रद्द कर दिए हैं। अब रही बात यह कि क्या 2022 तक भी स्थिति ऐसी ही रहेगी? क्या 2022 के सभी बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना की तीसरी लहर नवंबर में आएगी और यह 2 महीने तक रहेगी। जैसे इस बार आपका मार्च में यह आया था, मार्च के आखिर में यह दूसरी लहर आई थी और लगभग इस समय अब ये ख़त्म होने के कगार पे, मतलब 2.5 महीने तक यह रही है, ठीक है। लेकिन जो स्कूल बंद होंगे, जो परीक्षाओं का जो अनलॉक जब होगा, प्रक्रिया जब होगा, तो उसमें केवल दुकानें ही खुलेंगी। विद्यालय और परीक्षा आयोजित करने का आदेश नहीं होगा। तो इस तरह करके अगर हम परीक्षाओं के लिए देखें तो लॉकडाउन लगभग 4 या 4.5 महीने का हो जाएगा। तो यही हाल तीसरी लहर में भी होगा। नवंबर में आएगी और लगभग 4.5 महीने तक, उसके 4.5 महीने तक विद्यालय बंद रहेंगे, यानी मार्च तक विद्यालय बंद रहेंगे, परीक्षाएँ नहीं ली जा सकेंगी। तो इस प्रकार लगभग फरवरी-मार्च तक विद्यालय बंद होंगे और तब तक अधिकतर लोगों को वैक्सीन लग चुका होगा। वैक्सीन का कार्य भी चल रहा है देश में, तो तब तक अधिकतर लोगों को वैक्सीन लग चुका होगा। तो इस प्रकार मार्च-अप्रैल तक कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय तीसरी लहर लगभग ख़त्म हो चुकी रहेगी मार्च-अप्रैल तक। और आप सभी जानते हैं कि फरवरी-मार्च में ही बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम हैं लगभग फरवरी और मार्च में ही लिए जाते हैं। बिहार चूँकि पहले लेता है, वो फरवरी अंत तक सब अपने बोर्ड एग्ज़ाम ले लेता है।
लेकिन उस समय यह एग्ज़ाम न होकर अप्रैल में होगा। जो भी एग्ज़ाम होंगे वह फरवरी मार्च में न होकर पोस्टपोन करके आगे किया जाएगा या फिर लेट से शेड्यूल जारी किया जाएगा और अप्रैल में ये सभी एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अर्थात 2022 के सभी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि सिलेबस कुछ कम किया जाए। जैसे इस बार यूपी बोर्ड ने 30% अपना सिलेबस कम किया था, लेकिन एग्ज़ाम चूँकि हो नहीं पाया और आप देखें कि अभी कुछ ही दिन पहले एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। लेकिन बिहार बोर्ड से यही उम्मीद रखना कि यह सिलेबस कम करेगा, ये मतलब बेवकूफ़ी भरी होगी, क्योंकि इस बार इसने सिलेबस कम नहीं किया था। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब इस बार जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इसने 10% भी सिलेबस कम नहीं किया। इसने पूरे सिलेबस से परीक्षा ली है, क्योंकि पिछले साल पढ़ाई की वजह से, मतलब कोरोना की वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इसने सिलेबस में कोई कटौती नहीं की थी। जबकि अन्य राज्य के जो बोर्ड थे उन्होंने इन परीक्षाओं में इसके सिलेबस में कटौती की थी। इसीलिए आप सभी मन लगाकर और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि 2022 के सभी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे और आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम देना होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि 2022 के जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो होंगे। बिहार बोर्ड के सिलेबस में कोई कटौती होने की संभावना नहीं है और हो सकता है कि अन्य बोर्ड के एग्ज़ाम जो हों उसमें कुछ सिलेबस की कटौती हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी लिया जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी यह मान के चलना कि सब ऑब्जेक्टिव ही होगा या सिलेबस में कोई कटौती होगी, ये बेवकूफ़ी भरी बात होगी, क्योंकि अभी तक कोई भी बोर्ड अपना आदेश इस पे जारी नहीं किया है, कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। तो कुछ दिन आप लोग को इंतज़ार करना होगा, तब इससे संबंधित गाइडलाइन आएंगी। लेकिन आप लोग मन लगाकर तैयारी कीजिए और बिहार बोर्ड वाले तो पूरी तैयारी करें, क्योंकि इनका उम्मीद कम ही है कि यह सिलेबस कम करेगा। अन्य बोर्ड के जो भी छात्र हैं वो भी मन लगाकर अपनी तैयारी करें। 2022 के जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वह लिए जाएंगे। अप्रैल में लगभग सभी बोर्ड एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो चलिए, आपको अब ये अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और भी अगर कोई आपका डाउट हो या कुछ जानकारी आप चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।